तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 21वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, और जैसे कि हमने कल भी चर्चा करी, अब श्रीपाद का स्फुरण जो है वो अजस्त्र धारा से बह रहा है। उनका स्फुरण लगातार अब चल रहा है, और अभी आगे ये पूरी लीला में कई श्लोक ऐसे आएंगे। पहले हम देख रहे थे कि बड़ी जल्दी जल्दी उनका लीला में प्रवेश भी हो रहा था और लीला में तुरंत विराम भी आ रहा था। पर जिस प्रकार बाबा ने भी यहाँ पे बताया कि श्रीपाद की सुदिव्य स्फुरण धारा अब बह रही है, और जितनी जिसकी लालसा और जितनी जिसकी पिपासा होगी उतना ही उसको आस्वादन होगा और उतनी तीव्रता से ही उसके भीतर लीला चलेगी। ये बड़ा स्वाभाविक है। जैसे इस जगत में भी हम लोगों को अगर किसी चीज़ की बड़ी प्यास है, बड़ी भूख है कुछ पाने की, तो हमारी स्पीड उसको पाने की जो है वो तेज होगी एज कंपेयर टू उस व्यक्ति को जिसको इतनी प्यास ही नहीं है। तो यहाँ पे भी जिस प्रकार हमने देखा, जिस कातरता से श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं और विराम में उनकी जैसे हृदय की स्थिति वेदनामय होती है, उस प्रकार फिर उस वेदना से जो प्रार्थना निकलती है, तो धीरे 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 साधक की ऐसी दशा आ जाती है कि फिर स्फुरण में विराम नहीं आता, विस्फूर्ति फिर चलती ही जाती है। और यदि वैसे तो जो विराम आता है उसको ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए कि विराम आया तो मतलब अभी पक्के साधक नहीं है। विराम आता है वो भी उनके आनंद के लिए, जो विराम आया वो भी आनंद के लिए, जो स्फुरण हो रहा है वो भी आनंद के लिए। अब जिसकी ये अवस्था हो गई कि लीला स्फुरित होने लगी हृदय में, तो मानो अब श्री राधा रानी ने उनको अपना लिया, क्योंकि केवल लीला स्फुरण ही नहीं हो रही, उसके साथ साथ उन्हें सेवा का आस्वादन भी मिल रहा है। केवल ऐसा नहीं है कि उनके आंखों के आगे लीला चल रही है पर जिसमें उनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है ना। एक स्फुरण हुआ कि जैसे हमने पिक्चर देखी, तो जो पिक्चर देखी उसमें हमने सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखी, उस मूवी में हमारा कोई रोल नहीं है, बस हम देख रहे हैं, और उसी में लोग आनंदित हो जाते हैं और रोते भी हैं, खुश भी होते हैं। हम देखते हैं कोई ऐसा सीन आया इमोशनल तो आधी जनता रोने लगी, जबकि उनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। तो इसी प्रकार एक स्फुरण हुआ कि लीला स्फुरित हुई, पर उसमें आपका कोई कैरेक्टर नहीं है, आप केवल लीला देख के आनंदित हो रहे हो। हालांकि उसका इस सिनेमा की मूवी से कोई कंपैरिजन नहीं है स्फुरण का। स्फुरण बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मेरे सामने आप सब, जैसे आप बैठे हो, आप सब जो बात कर रहे हो, इसी प्रकार लीला स्फुरित हो रही है। साक्षात सामने वहीं पे बैठे हैं और हम लीला देख रहे हैं, पर अपने को नहीं देख पा रहे हैं उसमें। और एक स्फुरण होती है जिसमें साक्षात सेवा भी प्राप्त हो जाती है कि मैं अपने आप को भी, अपना स्वरूप भी उस लीला में देख पा रहा हूं और अपने उस स्वरूप से सेवा भी कर पा रहा हूं। और कई बार मैंने आपको बताया कि वो सेवा साक्षात्कार की तरह ही है, उसमें और साक्षात सेवा करने में कोई भेद नहीं है। तो अभी सारिका के रूप में श्रीमती को किंकरी भाव में श्रीपाद लेके जा रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी। आज भी जब इससे पीछे जो हमने चर्चा करी थी उसमें वो उन्हें जल्दी चलने को बोल रही थी। कल हमने जो 21वें श्लोक में चर्चा करी उसमें वो अति द्रुत गति में भाग रही हैं श्रीमती स्वामिनी, और इसलिए श्रीपाद उनको रोक रहे हैं। किस आशंका से रोक रहे हैं कि कहीं उनके कोई आघात ना हो जाए चरणों में, कहीं वो गिर ना जाए। वो तो बड़ी तेज भागती चली जा रही है, तो इसीलिए उनको रोकना चाहती हैं कि आप रुक जाइए। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारान अजस्त्रंभितः स्त्रवद आश्रित तेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामी। हे श्री राधिके, तुम्हारे जिन चरण कमलों से सत प्रेम सिंधु के मकरंद रस प्रवाह की धारा अजस्त्र अपने आश्रित जनों पर निरंतर बरस रही है,
श्री कृष्ण के जीवन धन स्वरूप उन चरणार विंदों को आप कब मेरे मस्तक पर रखेंगे? मैं कब उन चरणों को अपने मस्तक पर रख के चलूंगी? मंजरी स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, वो चरण जिनके भीतर सत प्रेम सिंधु मकरंद मतलब जिनके भीतर से अमृत की रस धारा बह रही है। किन पे बह रही है? सारान अजस्त्र अभित, अजस्त्र मतलब कॉन्टिन्यूसली झरने की तरह बह रही है। झरने में ब्रेक नहीं आती। आप बोतल से पानी फेंको, एक बोतल खत्म हो गया, फिर दूसरी बोतल उठाओ, फिर फेंको, उसको अजस्त्र धारा नहीं बोलते। अजस्त्र धारा मतलब झरने की तरह लगातार नदी का जैसे प्रवाह बह ही जा रहा है। तो सारान अजस्त्रम बिता, इस प्रकार आपके श्री चरणों से सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा बह रही है। किन पे बह रही है? स्त्रवद आश्रित तेषु, आपके आश्रित जनों पे। हे श्री राधिके तव कदा चरणारविंद, आप कब अपने ये चरणारविंद जो कि श्री गोविंद के जीवन धन है, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामी, आप कब इन्हें मेरे सिर पर रखोगी? ये प्रार्थना अब श्रीपाद कर रहे हैं। पहले हम देखते थे जो प्रार्थना करते थे वो साधक आवेश की प्रार्थनाएं होती थी जब लीला में विराम हो गया, पर अभी पीछे कुछ समय से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी स्वरूप में ही प्रार्थना, क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा कि श्रीमती भाग रही हैं द्रुत गति से, तो अब भाग रही हैं और रुक नहीं रही हैं, तो इसलिए वो उनको बोल रहे हैं कि आप कब अपने इन चरणों को मेरे सिर पर रखोगी। लालसा की तीव्रता के अनुसार वस्तु की प्राप्ति में अंतर होता है। जितनी जितनी लालसा उसी उसी प्रकार से वो वस्तु प्राप्त होती है। यह अध्यात्म जगत है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का कोई नापदंड है कि आपने इतना किया तो इतना मिल जाएगा। इस जगत की स्कीम जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, अगर आपने ये इतना कर लिया तो आपको इतनी प्राप्ति हो जाएगी। यह देवी देवताओं के भजन में भी नापतोल बना रहता है। कितने वैदिक यज्ञ शास्त्रों में बताए गए। अगर आपको ब्रह्मा की पोजीशन पे भी पहुंचना है तो एक नियमित भजन बताया गया या नियमित एक पूजा अर्चना बताई गई, एक नियमित विधि बताई गई कि आप इस विधि का पालन करेंगे तो आप ब्रह्मा बन सकते हैं। आप इस विधि का पालन करो, इतने इतने वर्ष तक पालन करो तो आप इंद्र बन सकते हो। पर किसी शास्त्र में कहीं ये नहीं बताया गया कि आप किस प्रकार की साधना करो, या इतने इतने मापदंड से प्रार्थना करो, या ऐसे ऐसे बैठ के इतने 100 यज्ञ करने हैं, या इतने साल तक आपने बैठ के ध्यान लगाना है तो आपको राधा कृष्ण की लीलाओं की प्राप्ति हो जाएगी, आपको गोलोक प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। होने को आपको भगवत प्राप्ति एक हरि नाम में भी हो सकती है, और ना होने को आप अनंत कोटि जन्म ले लो तब भी नहीं प्राप्ति होगी, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो क्रियाओं से नहीं है। आप क्रियाओं से लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, क्रियाओं से राधा कृष्ण का भजन नहीं हो सकता। ये यज्ञों का हिसाब नहीं है, इतना यज्ञ करा तो ब्रह्मा जी की पोजीशन मिल जाएगी, ये कोई पोजीशन नहीं है, ये प्रेम की बात है। और अगर इस प्रेम अवस्था में पहुंचना है तो अपना हृदय लगाना होगा। और हृदय, सच्ची बात कहूं तो हृदय लगाया नहीं जाता, हृदय तो लग जाता है। प्रेम करा नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। तो इसीलिए, और प्रेम कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम उनसे प्रेम करने का, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिनके भीतर कोटि सिंधु वात्सल्य है हमारे लिए, जो चाहते हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं, जो आत्मेंद्रिय वासना शून्य है, जो हमसे, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो हमसे जो चाहते हैं वो हमारे लिए ही चाहते हैं। ऐसे थोड़े ना कि वहां पे 500 सीटें चाहिए और आप अगर भजन करोगे तो राधा कृष्ण की विजय हो जाएगी। हाँ भाई, हमारे पास इतनी मंजरियां आ गई, आपके पास तो कम रह गई। ऐसा तो कुछ है नहीं। और करोड़ों अरबों खरबों मंजरियां ऑलरेडी हैं। आप जैसी एक आए या ना जाए उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूर्ण है। उनको तो एक भी ना मिले वो तब भी पूर्ण है, और उनको अनंत कोटि खरब गोपियां मिल जाएं वो तब भी पूर्ण है। तो आपको अगर गोपी बनना है, अगर आपको मंजरी दे चाहिए, अगर आपको सेवा प्राप्त करनी है तो आपके कल्याण के लिए,
आप साधना कर रहे हो अपने कल्याण के लिए, आप प्रेम करोगे अपने कल्याण के लिए, आप गोलोक जाओगे अपने कल्याण के लिए। लेकिन तब भी जब हम ये देखते हैं कि राधा कृष्ण की किशोरी जी से इतना प्रेम कैसे बन जाता है भक्तों का, क्योंकि वो देखते हैं कि किशोरी जी की पिपासा हमें मंजरी स्वरूप में पाने की इतनी प्रबल है कि उतनी प्रबल तो मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मैं मंजरी बन जाऊं। और जबकि इससे प्राप्ति किसको होनी है? 100/100 मुझे। और तब भी पिपासा किसकी जगह है? 100/100 किशोरी जी की। आपकी अभी कोई पिपासा है कि मैं मंजरी बन जाऊं? अभी आपके भीतर कोई ऐसी पिपासा नहीं है कि मैं मंजरी बन जाऊं, पर आज भी उनके भीतर है। जब आप जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूं, जब आप ये नहीं जानते थे, मैं मतलब आप सब अपने अपने को नहीं जानते थे, जब आप ये भी नहीं जानते थे कि गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या चीज होती है, जब आप राग मार्ग आपने कभी सुना भी नहीं था, उस समय भी किशोरी जी आपको बुलाने के तत्पर थी। आज हम जिस अवस्था में हैं बाई चांस नहीं है, उन्होंने माध्यम बनाए धीरे 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 आपको ये सब बताने के लिए। तो वो कब से प्लानिंग कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो आपको पाना चाहते हैं, मगर हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी भी नहीं है, हमारी आज भी कोई प्लानिंग नहीं है, मगर वो आज भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप आ जाओ। और कौन प्लानिंग कर रहा है? जो पूर्ण है। और कौन चौधरी बन के अकड़ रहा है? जो अपूर्ण है, जिसका कुछ है ही नहीं। अगर व्यक्ति अगर थोड़ा सा वाइज हो जाए, थोड़ा सा उसके भीतर विवेक जागृत हो जाए, एक बार वो सोचे कि मैं क्या हूं, और तब भी मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहां दावानल में फंसा हुआ हूं, मैं यहां अग्नि के तापों में, त्रितापों में मैं यहां फंसा हुआ हूं, मैं दुख भोग रहा हूं, अनंत कोटि जन्मों से दुख भोग रहा हूं, तब भी मेरी उतनी पिपासा वहां आनंद सागर में गोते खाने की नहीं है जितनी आनंद सागर जिनके चरणों से निकलता है, वो किशोरी जी मुझे बुलाने के लिए तत्पर है। जब व्यक्ति ये थोड़ा सा उसका विवेक जागृत होता है भजन से, तब वो जान पाता है कि कितनी कृपालु श्री किशोरी जी है, कितने कृपालु राधा कृष्ण है, और कृष्ण से भी कितनी ज्यादा कृपालु किशोरी जी है, जो हमें वहां बुलाने के लिए तत्पर है, मगर हम नहीं है जाने के लिए। तो साधक अपने चिंतन में कुछ अनुभव कर ले तो समझेगा। थोड़ा सा चिंतन करके अनुभव करने का प्रयास करें। मैंने कई बारी कई भक्तों को बोला है कि आपने केवल भजन के समय ही नहीं, अपने पूरे जीवन में, इस समय भी, यहां से निकल के जब आप प्रसाद पाओगे तब भी, जब आप घर जाओगे तब भी, जब सुबह उठोगे तब भी, जब काम पे जाओगे तब भी, हर समय साधक को थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए भगवान के और अपने संबंध के प्रति। इस बात को बड़ी ध्यान से समझना, हल्के में मत लेना, और कुछ ना समझ के आज बस ये बात समझ लेना तो बात बन जाएगी। केवल साधना के समय चिंतन करने का प्रयास करें, उससे उतनी बात नहीं बनेगी, क्योंकि साधना करने का समय हमारा पूरे दिन का बड़ा छोटा सा समय है जिस समय हम चिंतन कर पाते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बहुत आपने हद मार ली तो 4 घंटा, 5 घंटा। 5 घंटा में उस साधना की बात कर रहा हूं जिस साधना में आप चिंतन वहां लगाओ, उस साधना, ऐसी साधना। तो ऐसी साधना 5 घंटा होना तो बड़ी बात है कि 5 घंटे अजस्त्र धारा से आपका वहीं ध्यान लगा हुआ, तो नहीं होता, ऐसी अवस्था ही नहीं है। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस इतना ध्यान लगता है। तो 24 घंटे में 2 घंटे ध्यान लगा रहे हैं और 22 घंटे नहीं लगा रहे। तो मैं आपको वो साधना बता रहा हूं जो 22 घंटे की है। 2 घंटे वाले की तो मेरे से ज्यादा अच्छे से आप जानते होंगे। तो उस 22 घंटे में आप थोड़ा सेंसिटिव रहो। सेंसिटिव मतलब अपने और किशोरी जी के संबंधों को लेके। इतनी आगे तक जो हम आए हैं वो बाई चांस नहीं आए हैं। आज जहां खड़े हैं वो बाई चांस नहीं खड़े हैं। आज उनके साथ जो अपना संबंध फील कर पा रहे हैं ये बाई चांस नहीं है, ये उनकी कृपा से है। और आज भी वो हमें अपनी कृपा का इशारा दे रही हैं और निरंतर दे रही हैं। भगवान अपनी कृपा का इशारा हमें दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, पर क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं है इसलिए हम उस कृपा के सिग्नल को ले नहीं पा रहे। अगर थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे, जैसे
मान लीजिए आपका कोई मित्र बाहर आने वाला है अभी, तो वो आपको फोन करके बताएगा कि भाई मैं जब आऊंगा तो मैं हॉर्न बजाऊंगा बाहर। अब आप हॉर्न के प्रति अब थोड़ा सेंसिटिव हो गए, अब सुनाई दिया, इससे पहले हजारों बार बज जाए आप सेंसिटिव नहीं हो उसके प्रति, जो मर्जी आए जितना मर्जी हॉर्न बजाए, आपका कोई ध्यान ही नहीं है उसके प्रति, आपका कोई ध्यान नहीं, जो मर्जी बजता रहे, अब मेरा ध्यान उधर है ही नहीं, मैं क्यों ध्यान दूंगा। तो हमारे घर के बाहर कितनी बार आज हॉर्न बजा, कोई पूछे, मुझे तो लगता नहीं एक भी बार बजा। और अगर अभी हम चर्चा करें तो अभी एक सुनाई दे गया हॉर्न बजता हो, समझिए। तो अब क्या हुए, आप हॉर्न के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो गए। क्यों? क्योंकि अब मेरे मित्र ने बोला है कि वो आएगा तो वो बाहर आके हॉर्न बजाएगा, तो उस टाइम मैं सारे हॉर्न सुनने की प्रयास करूंगा कि वो आएगा, थोड़ा सा जहां लंबा हॉर्न बजा तो मैं देखने बाहर जाऊंगा, और फिर देखा तो नहीं, वो नहीं था, फिर अंदर आ गए, फिर बजा, तो चाहे 4 बार जाना पड़े, लेकिन मैं इतना सेंसिटिव हूं, ये घुमा दो इसको थोड़ा कम, इतना सेंसिटिव हो गए अब हम उस हॉर्न के प्रति कि हमें लगता है कि वो आने वाला है ना। इसको बोलते हैं सेंसिटिव होना उसके प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति। तो ऐसे ही अब जो हम इस अवस्था पे पहुंचे जहां पे हम इस अवस्था में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वो अवस्था जिसमें हम किशोरी जी के गुणों को जान पा रहे हैं, वो अवस्था जिसमें हम मंजरी की परिपाटी, सेवा परिपाटी जान पा रहे हैं, वो अवस्था जिसमें हमें अच्छा खासा मौका मिला कि हम उनकी परिपाटी का चिंतन कर सके। इससे पहले मान लो आपके पास मौका तो बहुत है चिंतन करने का, पर सब्जेक्ट ही नहीं पता आपको, किस पे चिंतन करोगे। तो अब अगर हमें पता लग रहा है कि ये सेवा परिपाटी है, ये तो ये भी बाई चांस नहीं है, ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो हम समझ रहे हैं, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये भी बाई चांस नहीं है, ये कृपा है। ये उन्होंने हमारे पे कृपा करी, उन्होंने सोचा ये पात्र बन सकता है, बन नहीं गए हैं ये पात्र, क्योंकि किशोरी जी पात्रता देख के नहीं देती ना, किशोरी जी की कृपा जो है वो पात्रता देख के नहीं आती। तो हम पात्र बन सकते हैं, पर हमें अब थोड़ा सेंसिटिव होना होगा उनके इशारों के प्रति, जैसे मैंने अभी हॉर्न के प्रति बताया, ऐसे किशोरी जी का जो इशारा आएगा उस इशारे के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो जाए। अगर मान लीजिए हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जो मुझे बड़ा दुख दे रही है, बड़ा दुख, मेरा दुख क्या है, मेरा दुख ये है कि इस संसार में मुझे जो वस्तु चाहिए थी वो मुझे प्राप्त नहीं हो रही, इस संसार की जो वस्तु मुझे बड़ी प्रिय थी वो मेरे से छिन गई, मेरा दुख यही है। मेरा दुख ये तो नहीं है कि आज सुबह मेरा चिंतन नहीं हुआ, ये तो दुख ही नहीं होता, नॉर्मल सी बात है। मेरा दुख ये तो नहीं है कि भाई रोज सुबह में 64 माला करता था, आज 48 हुए, कोई बात नहीं, 16 रात को कर लेंगे, टेंशन नहीं है हमारे को। चिंतन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कहीं तो बड़े बड़े महानुभाव है, 16 माला छूट गई तो कोई बात नहीं, कल 16 एक्स्ट्रा कर लेंगे, वो इसके प्रति भी सेंसिटिव नहीं है, तो बड़ा साधारण से चलती जा रही है। तो ये तो आपको दुख लगते नहीं। तो दुख क्या लगते हैं, और हर एक के अलग अलग होते हैं कि ये आया, तो उस दुख में जो मैं बता रहा हूं हमें सेंसिटिव होना है। तो उस दुख में भी मुझे थोड़ा सेंसिटिव होना है कि अगर किशोरी जी ने मुझे आज ये दुख दिया है तो जरूर मैंने कोई ऐसी हरकत करी होगी, जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, जरूर वो मुझे कुछ सिखाना चाहती होंगी। आप ऐसे मत सोचो अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं, ऐसे तो संसार में हजारों लोगों को रोज दुख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप उनकी बात मत करो। वो राधा रस सुधा निधि नहीं पढ़ रहे, वो किशोरी जी की कृपा नहीं जान रहे, उन्हें ऐसे सदगुरु से दीक्षा नहीं मिली, उन्हें मंजरी की सेवा परिपाटी नहीं पता, उन्हें उनका स्वरूप नहीं पता। तो जिसे यहां तक जो व्यक्ति पहुंचा है, एक होटल का अगर कोई मैनेजर है और उसी होटल में अगर कोई स्वीपर है, तो वो मैनेजर अपनी तुलना स्वीपर से नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को नीचा और अपने आप को ऊंचा समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बात समझने की ये है कि हम केवल जो हमारे साथ हो रहा है हम उसके प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो जाए। सेंसिटिव होने से क्या होगा, हर क्षण मुझे मेरी भक्ति में ऊपर लेके जाएगा। इसको बोलते हैं 22 घंटे की साधना। जो 2 घंटे की मैं करता हूं वो तो करे, जो लीला चिंतन करते हैं इत्यादि करे वो तो करे, पर अगले 22 घंटे मेरा चिंतन बना रहे, अगले 22 घंटे मेरी साधना बनी रहे। वो कैसे बनी रहेगी, जब उस 22 घंटे में भी मैं हर
चीज से थोड़ा ऊपर जाने की सोचूंगा, हर चीज से थोड़ा ऊपर जाने की सोचूंगा। अगर मान लो मैंने सोचा कि आज मेरा बड़ा मन है राजमा चावल खाने को, घर गए मम्मी ने राजमा चावल बनाए हुए, और वाह क्या बात है, बाई चांस आज मैंने यही सोच रहा था, ये सोचा, भोग किया, सो गए। ये एक साधारण जीव है। और एक भक्त जो होगा वो इसके प्रति भी सेंसिटिव होगा। किशोरी जी इतनी कृपा, मैंने सोचा राजमा चावल, आपने दे दिया राजमा चावल। जब राजमा चावल जैसी छोटी इच्छा आप मेरी पूरी कर सकती हो, तो इसका मतलब अभी तक मंजरी बनने की मेरी इच्छा में कमी है। अगर मेरी इच्छा होती तो आप जरूर वो भी पूरी कर देते, 100% करती। अब आप कहो कि यार ये तो आप थोड़े पागल वाली बातें बता रहे हो भाई, मतलब अजीब सी एक कल्पना, एक काल्पनिक बातें हैं भाई। एक दूसरा बंदा सोचता है राजमा चावल, उसको भी तो मिल जाते हैं राजमा चावल, मैं सोच रहा हूँ राजमा चावल, तो मेरे पे कैसे कृपा हुई किशोरी जी की। तो मैं यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये केवल एक उदाहरण आपके साथ नहीं होगा, ये केवल एक अच्छी चीज आपके साथ नहीं होगी। अच्छी बुरी सामान्य जितनी भी बातें हुई वो सब प्लान्ड है। वो प्लान्ड इसीलिए है क्योंकि इस बात का पता लगना, इस किंकरी भाव का पता लगना, ये किंकरी मंजरियों की सेवा परिपाटी का पता लगना, ये श्रीपाद के अनुभवों को जानना, ये श्रीपाद के अनुभव से अपनी हृदय तिंतरी थोड़ी सी भी मिल जाए, एक जरा सा भी हमारी हृदय की झंकार उनकी झंकार के साथ मिल जाए, ये साधारण बात नहीं है, ये इस जगत की बात नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए ऐसा कुछ भी हो तो उसके प्रति थोड़ा सा ऐसा हुआ है, अच्छा ये बात होगी। और जब हम ये सोचेंगे, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने साधना में थोड़ा इसका चिंतन करोगे कि आज क्या ऐसी बात हुई, सड़क पे चल रहा था, एक व्यक्ति ने थोड़ी सी टक्कर मारी, मैंने माफी मांगी, उसने खींच के थप्पड़ मार दिया। तो ये खींच के जो थप्पड़ मार दिया, इसके प्रति भी जीव थोड़ा सेंसिटिव हो कि इसने नहीं, किशोरी जी आपने थप्पड़ पड़वाया है, और अगर आपने थप्पड़ पड़वाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूंगा जो मुझे आज थप्पड़ पड़ा है। अगर लॉजिक से भी चले जाओगे ना तो भी आपके कर्म, आपके प्रारब्ध आपके सामने नहीं आ सकते जब तक आप अभी कोई गलती नहीं करोगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ा सुलझा हुआ हिसाब किताब है कर्मों का। आप लिखे ही हुए हैं कि पिछले जन्मों के प्रारब्ध आपको मिलेंगे, लेकिन वो प्रारब्ध भी तब मिलेंगे जब अभी कोई गलती करोगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। क्योंकि चलते घोड़े पे कोई चाबुक नहीं मारता। जो ठीक से चल रहा है, जो व्यक्ति सही दिशा में चल रहा है, बिल्कुल पता है गंतव्य पे पहुंच जाएगा एकदम ठीक, और पहली उसमें स्थिति में आएगा, फर्स्ट आएगा, उस पर कोई चाबुक नहीं मारेगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं। कोई यहाँ के घनचक्कर बंदे की बात नहीं कर रहे कि उसको समझ नहीं आई, यहाँ मेरे वाला चालक तो लल्लू था, तेरे वाला चालक समझदार है, ऐसा नहीं है। सबके एक राधा श्याम सुंदर जी, तो सबके एक, और वो भी भगवान स्वयं ईश्वर, और उनकी भी ईश्वरी किशोरी जी। और ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो केवल एक किशोरी जी के बस में आते हैं, और तो किसी के बस में आते नहीं। और बोल रहे किशोरी जी केवल अपनी मंजरियों के बस में आती हैं, वो भी और किसी के बस में नहीं आती। तो उन मंजरी भाव की जब साधना कर रहे हो तो किशोरी जी आपका बहुत ख्याल रख रही हैं। ये अहंकार की बात नहीं है, ये अभिमान की बात है। वो आपका ध्यान रख रही हैं, हर समय रख रही हैं, हर क्षण रख रही हैं। आप मानो या नहीं मानो, पर आप पे कैमरा उनका फिक्स है। बाबा ने एक बार ही बताया था कि जब आपको योगपीठ की सेवा मिल जाती है, जिनके पास योगपीठ नहीं है बताऊं, मतलब योगपीठ एक सेवा है जो नित्य सेवा है, जो मंजरी स्वरूप में हम उस देह में वहां जाके भी करेंगे। तो आज जब गुरु से वो सेवा प्रदत्त हो गई, जब गुरु से वो सेवा मिल गई, वो सेवा का अधिकार मिल गया, तो हमने बाबा को बोला, बाबा आज आपने दी है तो आज छोड़ के क्या कल से करें ये योगपीठ? तो बाबा ने बोला कि मैं नहीं देता हूं, ये किशोरी जी देती हैं, वो इशारा करती हैं, उनकी इच्छा होती है तो ये मिलता है। और जब वो देती हैं तो वो इंतजार करती हैं कि ये मंजरी कब आएगी मेरी सेवा के लिए।
अब वो स्वरूप प्राप्त हो गया, अब वो इंतजार कर रही हैं कि कब आएगी सेवा के लिए। तो क्या 24 घंटे इंतजार कराओगे क्या? आज इंतजार करिए, कल करोगे? ऐसे नहीं। अगर ये सेवा प्राप्त होगी तो अभी करनी है। तो आप इस एक छोटी सी बात से समझो कितना निरीक्षण है उनका हमारे पे, कितना संबंध है गाढ़ा। और जब इस प्रकार से समझना शुरू करोगे, जब इस प्रकार से थोड़े सेंसिटिव होगे, तो उनकी कृपा तो आ रही है, आप उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो। जैसे आप अभी हॉर्न के प्रति नहीं हो, आप इधर उधर जो मर्जी कर दो, आपको पता ही नहीं लगा। तो ऐसी कृपा तो आ रही है, हो रही है, होगी भी, पर आप उस कृपा के प्रति सेंसिटिव नहीं हो। और अगर हो गए एक बार, तो फिर बड़ी जल्दी, बड़ी द्रुत गति से, तीव्र गति से हम भजन में प्रगति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले साधना होती थी 20 घंटे, पहले साधना होती थी 2 घंटे, और अब साधना हो रही 20 घंटे। अब 16-16, 18-18 घंटे, 20 घंटे, क्योंकि हर समय ध्यान में यही है। और क्योंकि ये केवल काल्पनिक नहीं है, ये सत्य में यही है कि वो निरीक्षण कर रही हैं, हमारा देख रही हैं। कितनी कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं कि मतलब क्या वर्णन करूं कि कितने मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ होते हैं, केवल आप उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो। अगर आप देखोगे तो आज से अगर देखना शुरू करोगे तो अगली बारी आप मेरे को लेक्चर नहीं लेने दोगे। अगर सब अपना अपना बताओगे तो सबके पास पता नहीं कितने कितने अनुभव होंगे कि ऐसा हुआ, भगवान की कृपा से ये ऐसा हुआ, भगवान की कृपा से ये ऐसा हुआ, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। आज अगर पूछूं अनुभव क्या है तो शायद 1 या 2 हो या नहीं हो, पर अगर थोड़े सेंसिटिव बन गए तो 1 हफ्ते में अनुभव की किताब लिख दोगे। समझ गए? होंगे, बहुत होंगे, हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। और उसको ध्यान देना शुरू करें तो साधना बनती है। फिर उस साधना से बड़ी जल्दी तीव्र गति से भागा जाता है। जो काम आप 2 घंटे कर रहे हो वो काम 20 घंटे होने लगे। आपकी फैक्ट्री में 2 घंटे जो मशीन लगती है वो मशीन 20 घंटे चलने लगे, तो कितनी बड़ी प्रोडक्शन हो जाएगी, कितनी तेजी से काम होगा। तो उतनी तेजी से ही साधना बढ़ेगी, बस थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। श्रीपाद पिछले श्लोक में किन किन संबोधनों से किशोरी जी को रोक रहे हैं, किशोरी जी का आह्वान कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, और किस प्रकार उनकी सेवा कर रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान देना होगा। हमने अभी कल जिस श्लोक पे चर्चा करी उसमें एक एक संबोधन को देखो। वो संबोधन क्यों है? क्योंकि हर संबोधन श्रीमती राधा रानी को कृष्ण लीला की स्फूर्ति करा रहा है। संबोधन भी ऐसे ही है। हे राधिके सुरत रंगिनी, ये कल का श्लोक है। श्री राधिके सुरत रंगिनी, हे दिव्य केली। केली किसके साथ होगी? दिव्य केली किसके साथ? श्याम सुंदर के साथ। हे कल्लोल मालिनी, एक एक शब्द का जो संबोधन है उसके साथ एक एक उसमें लीला निहित है। हे लसद वदनार विंदे, हे श्यामामृत अंबु निधि, हे संगम तीव्र वेगी, हे अन्याव्रत नाभि रुचिरे। ये सारे शब्द ध्यान है, कल इन सबका अर्थ बताया था। हे किशोरी मम सन्नदेही, आप मेरी सन्निधि हो। और किन किन से संबोधन कर रहे हैं? एक एक शब्द के साथ एक एक लीला जुड़ी है। हे अन्यव्रत नाभि रुचिरे का अर्थ क्या था? आपकी नाभि जो है वो नदी के भंवर के समान है और कृष्ण का चित्त उसमें डूबा हुआ है। समझ गए? छोटे से शब्द के साथ कितनी बड़ी लीला जुड़ी हुई है। आज उनके चरणों को बोला कि यही गोविंद का धन है, गोविंद धनम, गोविंद जीवनम, गोविंद जीवनम धनम, उनके चरणों का बताया। ये गोविंद कौन है? गोविंद का क्या तात्पर्य है? गौए चराने वाले, जो गौओं को चराए सो गोविंद। पर यहां माधुर्य में तो गौए चराने वाले को गोविंद नहीं बोलते। गो मानी इंद्रियां भी होती हैं। तो जिनकी मन और इंद्रियां श्री राधा रानी में लगी हुई हैं सो गोविंद।
जिनका मन तो किशोरी जी की केवल एक अन्याव्रत नाभि रुचिरे, बस एक नाभि में ही जिनका मन घूम घूम के भीतर घुस गया और आज तक बाहर नहीं आ पा रहा, सु गोविंद। अखंड ब्रह्मांड लोक नायक किशोरी जी की नाभि से बाहर नहीं आ पा रहा मन उनका, वो किशोरी जी। एक एक शब्द में कितना बड़ा बड़ा अर्थ और सिंधु और लीला। हे संगम तीव्र वेगी, संगम तीव्र वेगी, उनका संगम करने के लिए कितनी तेजी से उत्कंठा से भागे जा रही हो। किनका संगम करने के लिए? श्री राधा कृष्ण के संगम के लिए। श्यामामृत अंबु निधि में, श्याम के अमृत सागर में आप संगम करने के लिए कितनी तीव्र गति से जा रही हो। अब बात तो चल रही है सागर की और नदियों की, पर बात हो रही है लीला की। श्याम रूपी सागर में अपनी गौरवर्णी नदी जो है, सुरत रंगिनी, कल्लोल मालिनी, कल्लोल मालिनी मतलब आप अनुराग से किस प्रकार हिलोले खाती हुई, नाचती हुई, कूदती हुई वहां जा रही हो। ऐसे किशोरी जी नहीं चल रही, बस सीधा सीधा सीधा, ऐसे मार्चिंग नहीं हो रही है, रैंप वॉक नहीं हो रही है, कूदती हुई तेजी से भागती हुई जा रही है, जैसे कोई उत्साह में उल्लास में भाग रहा होता है। उत्साह और उल्लास में आपने ऐड में भी देखा ना, ऐसे हाथ खोल के कैसे व्यक्ति भागता है, इस प्रकार से ऐसे तेजी से भागती हुई जा रही है। इतनी तेजी से कि मंजरी जो है वो भय में है। अभी आज के श्लोक में वो भयभीत है कि आप इतनी तेजी से भाग रही हो, आप अपने चरण मेरे सर पे रख दो। क्यों? क्योंकि आपके कोमल चरणों में की व्यथा मेरे से कल्पना भी नहीं की जा रही। जब इस तेजी से आप भागोगे तो ये वृंदावन के कंकड़ कंटका कीर्ण प्रदेश जो हैं, ये आपके चरणों में आघात करेंगे। आपके सुकोमल चरण है, आप किस प्रकार भागे जा रही हो। आप तो कृष्ण अनुरागिनी हो गई हो, अभी आपको पता नहीं चल रहा। जब बच्चा बड़ी मस्ती में खेलता हो, कूदता हो, तो उसको गिर जाए तो तुरंत उसी समय उठ के फिर खेलने लग जाएगा। उसको उस समय नहीं पता लगेगा मुझे कितनी लग गई। अगले दिन महाराज जब उसको उठाओगे तो बिस्तर से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो मेरे हाथ पैर चल ही नहीं रहे। ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक बारी कॉलेज में एक कंपटीशन में, मैं तो कभी जिम में गया नहीं, वो ऐसे उठा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मैं कर देता हूँ, कर करके वो जिम जाने वालों को एक दिन पिछाड़ दिया गया। अरे 100 तो मैं कर लूँ, ये सब क्या है। और करके आराम से घर आ गए, कुछ नहीं हो। और सुबह हमारा मुंह धोने के लिए हाथ नहीं उठे ये ऐसे हाथ उठ नहीं रहा था कि मुंह भी धो लूं, तो मुंह आदमी मम्मी ने धुलवाया, ऐसी अवस्था हो गई। तो उस समय नहीं पता लगती। तो वही किशोरी जी को मंजरियां बोल रही हैं कि आप कृष्ण अनुराग में अभी समझ नहीं रही हो, आप तो तेजी से भागे जा रही हो, पर आपके कोमल चरणों में जो आघात हो रहा है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ। जिस प्रकार हमने पहले भी चर्चा करी थी, गोपी गीत के आखिरी श्लोक में जो गोपियां हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की इसी प्रकार चिंता कर रही हैं। यत्ते सुजात चरण अंबुरुहु, आपके कमल चरण जो हैं, स्तनेषु भीता शनै प्रिया दधिमहि कर्कशेषु, आपके ऐसे कोमल चरण, चरणाम्बुरुहु, आपके ये कोमल चरण जो हैं, जब हम इनको अपने वक्ष पर रखती हैं तो कहीं हमारे नुकीले स्तनों से आपके चरणों में आघात ना हो जाए, इसीलिए भीता, डर से, शनै, धीरे धीरे हम रखती हैं। गोपियां अपने कोमल वक्ष पे उनके चरण रखती हुई डर रही हैं कि कहीं श्याम सुंदर को ये चुभ ना जाए, हमारा बदन, हमारे वक्ष उनको चुभ ना जाए। और वो श्याम सुंदर आज कंटक वन में, हम तो, हमारे लिए तो रज है वहां की, मगर गोपियों का भाव तो प्रेम में अलग ही होता है। वो बोलती यहाँ की रज बड़ी सखत है, ये ब्रज की रज में मत भागो इस प्रकार।
आपको कितने कांटे कितने पत्थर चुभे होंगे गोविंद, तुम कल्पना नहीं कर सकते हमारे हृदय की क्या अवस्था हो रही है इस समय। कुछ भी करके आ जाओ, आप भागो मत, बस आप मत भागो। अगर आपकी इच्छा है तो हम सबरी यहां से भाग जाएंगे। अरे हम तो बाजी हुई थी, तुमने बुलाया है, और फिर तुम कहो कि चलो यहां से भाग जाओ, फिर भाग जाएंगे, लेकिन आप मत भागो। इसीलिए इसी प्रकार जिस प्रकार गोपियों का हृदय विदीर्ण हो रहा था श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था सोच के, वही हृदय विदीर्ण अब श्रीपाद का हो रहा है। उनको जो स्फुरण हुआ उसमें किशोरी जी जिस द्रुत गति से भाग रही हैं और पता भी नहीं है कि क्या क्या होगा, क्योंकि अंधेरे में भाग रही हैं। तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने ये चरण मेरे सिर पे रख दो, मैं आपको लेके जाऊंगी, आप बैठो मेरे कंधे पे, मैं भगा के लेके जाऊंगी, आप इस प्रकार इतनी तेजी से मत भागो। बाबा भी बोल रहे हैं, अभीष्ट के कोमल चरणों में व्यथा की संभावना भी सत्य ही बड़ी असहनीय और प्राणांतर दुखदायी है। उनके चरण कोटि कोटि प्राणों से प्रिय है मंजरी को, और आप इस प्रकार उन चरणों को आघात दे रही हो। रामायण में हम देखते हैं कि जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ विवाह करके जब अयोध्या को आए, तो सबरे जितने अयोध्या वासी थे उन्होंने फूलों की वर्षा करी। तो अब फूलों में तो पादुका पहन के नहीं चलेंगे श्री राम, क्योंकि उन्होंने पुष्प उनके लिए बिछाए। तो उन्होंने बोलते उनके लिए पुष्प बिछाए, तो राम जी ने वो अपनी पादुका उतार के उनके पुष्पों का एक सम्मान देने के लिए नंगे पैर वहां से चले। और बोलते जब वो अपने कक्ष में पहुंचे तो माता ने सबसे पहले उनके चरण पकड़ के अश्रुओं से चरण की, आपके चरण तो इतने कोमल है राम, तुम्हारे चरण तो बहुत कोमल है। और बोलते वो जो पुष्प थे वो पुष्पों से भी भगवान श्री राम के चरणों में आघात हो गया था, पुष्पों से भी इतने कोमल चरण श्री राम के। और बोलते उनसे कोटि गुणा कोमल चरण सीता जी के। और वो राम और वो सीता जब वनवास को गए तो माता कौशल्या के हृदय में क्या बीतती होगी ये कोई नहीं समझ सकता। जो माता कौशल्या उस समय इसलिए रोई थी कि तुमने पादुका उतार दी और तुम पुष्पों पे नंगे पैर चलते आए हो, तुम्हारे चरणों की क्या अवस्था हुई होगी ये मैं जानती हूं। पहुंचते ही भगवान राम के, जैसे पुत्र के चरण तो पकड़ लिए जाते हैं, माता वात्सल्य में पकड़ लेती है, और वो माता अब जानती है कि वो वन में चला गया और नंगे पैर चला गया, क्या अवस्था हो रही होगी। ये जो हृदय की अवस्था है ये हम और आप नहीं जान सकते कि उस माता के हृदय की क्या अवस्था होगी। भरत जब चलते थे, भरत का भी अधिक प्रेम, अत्यधिक प्रेम भगवान श्री राम से। जब वो चले तो वो बोले, सिर भर जाऊं उचित आस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। गुरुजन ने भरत जी को बोला, भरत इतना धीरे धीरे चलोगे तो किस प्रकार पहुंचेंगे। वो धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, वो भूमि पर देखते जा रहे हैं कहां कहां भैया के पद अंकित हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भूल से उनके पदांकित भूमि पे मेरे चरण पड़ जाए। तो क्या मंजरी अंधों की तरह भाग रही होगी किशोरी जी के पीछे। बहुत भय लगता है, ऐसा ना हो किशोरी जी के पदांकित भूमि में कहीं मेरा चरण पड़ जाए। और भरत जब चलते तो धीरे धीरे इधर उधर करके, यहां से भैया गए होंगे, ये थोड़ा चरणों का निशान लग रहा है, ये भैया का ही होगा, कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए। तो गुरुजन बोले, ऐसे करोगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या बोला उन्होंने, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। अरे चलना तो मुझे सिर के बल चाहिए, असल में तो गुरुदेव मेरे को सिर के बल चलना चाहिए, यहां पे मुझे चरण रखने ही नहीं चाहिए। पर क्या करूं, सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बड़ा कठोर है, मैं सिर के बल चल के जा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मुझे चरण रखने पड़ रहे हैं। देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण गरही गलानी। जितने बाकी के सेवक थे बोले शर्म से पिघल गए सारे के, हम क्या टट्टू सेवक है, काहे के सेवक है। ये बात भी हमारे हृदय में नहीं आती जो भरत के हृदय में आ रही है, जो कि उनके भाई हैं। ऐसे तो कोई सेवक भी नहीं है, भाई हैं।
और उनके भीतर जो सेवक भाव है, हम सेवकों के भीतर क्या भाव है। इसीलिए बोलते, देखी भरत गति सुनी मृदु वाणी। जब उनकी मृदु वाणी सुनी भरत की, सब सेवक गए गरई गलानी, सब गलानी में पिघल गए कि हम क्या सेवक है। हाथ जोड़ दी गुरुदेव ने, भरत जो तुम ठीक समझो वैसा करो। वो तो फिर माता ने बाद में बोला कि भरत रथ पे बैठ जाओ। रथ पे बैठ के नहीं चले थे, बोले भैया पैदल गए और मैं रथ पे बैठ के जाऊंगा। वो पादुका उतार के गए और मैं पादुका पहन के जाऊंगा। अरे वो पैदल चल के गए तो मैं क्या पैदल चल के जाऊंगा, मुझे तो सिर के बल बल चल के जाना चाहिए। ऐसी सेवक की अवस्था। तो ऐसी मंजरियों की भी यही अवस्था कि किशोरी जी नंगे पैर ऐसे भाग रही हैं। कब मैं अपने सिर पर रखकर इस कोटि कोटि प्राणों जैसे चरण युगल को श्याम सुंदर के पास ले जाऊंगी, ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना स्वरूप में ही हो सकती, साधना में नहीं हो रही, साधक आवेश में नहीं, स्वरूप आवेश में ये प्रार्थना हो रही है। इतनी मीठी प्रार्थना। सत प्रेम सिंधु मकरंद रस सौद धारा सरन अजस्त्र भीत श्रवद आश्रितेषु। जिन श्री चरण कमलों से सत प्रेम सिंधु के मकरंद रस प्रवाह हो रहे हैं अजस्त्र भाव से, जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी, और किन पे, आश्रित जनों पे। इसीलिए किशोरी जी देती नहीं है, बरसाती हैं। तभी किशोरी जी को बोला ये बरसाने वाली हैं। अजस्त्र धारा से मकरंद बह रहा है अमृत, इसीलिए बरसाने वाली। ये वज्र वाली ब्रज वाली नहीं, बरसाने वाली। देती नहीं है वो बरसता है प्रेम उनसे। बरसने का मतलब जिस प्रकार वर्षा भेदभाव नहीं करती। वर्षा ये नहीं देखती अरे ये तो तालाब है, ये तो नदी है, यहां तो वैसे ही बहुत पानी है, जहां सूखा है वहां पानी दू ज्यादा ना, कोई भेदभाव नहीं। बादल सब जगह एक जैसा बरसेंगे जब बरसेंगे तो। इसी प्रकार किशोरी जी की कृपा बरसती है, सब पे बरसती है। ये नहीं देखती ये बड़ा साधक है, ये छोटा साधक है, इसने बड़ी साधना करी है, इसने छोटी करी है, अरे इसका तो बड़ा मन लगता है इस पे जाए, अरे इसका तो मन ही नहीं लगता इस पे काहे के लिए जाना। सब पे बरस रही है। तो आप बोलो फिर जो कृपा श्रीपाद पे हो रही है वो कृपा मेरे पे क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि श्रीपाद का घड़ा सीधा पड़ा है और आपका उल्टा पड़ा है, क्योंकि वो सेंसिटिव है कृपा के प्रति और आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे उस कृपा के प्रति। आप मुंह नीचे करके, घड़ा उल्टा पड़ा है और घड़ा सीधा पड़ा है, तो वर्षा तो बराबर हो रही है पर भरेगी किसमें? जो घड़ा सीधा पड़ा है। तो वर्षा तो हो रही है, बस घड़ा सीधा करना है, हमें थोड़ा सेंसिटिव होना है उस कृपा के प्रति, बात बन जाएगी। ये नाम से मंजरी नहीं है, स्वभाव से भी मंजरी है। मंजरी क्या होती है? जो भौरे को विलसित नहीं होने देती, अपने से पुष्पों के प्रति आकर्षित करती है। खुशबू मंजरी से निकलती है पर भौरे का आकर्षण पुष्पों के प्रति। तो ऐसे ही कृष्ण रूपी मधुसूदन श्याम सुंदर की लिप्सा बढ़ाती है श्रीमती राधा रानी से, अपने से नहीं। अपना जो उनका सत प्रेम किस लिए बोला गया? सत प्रेम मतलब आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य, अपने लिए कुछ नहीं है। मंजरियों को भी किशोरी जी से कुछ नहीं थी, अपने लिए कुछ नहीं। किशोरी जी को श्याम सुंदर से कुछ नहीं, इनको मंजरी से आपसे कुछ नहीं, केवल देना चाहती, केवल देना चाहती है। यही संबंध, यही स्वभाव, यही परिपाटी अगर हम इस जगत में बनाने का प्रयास करेंगे तो बड़ी जल्दी से हमें इनकी सेवा परिपाटी समझ में आ जाएगी। हम जीवन भर यही लगे रहते हैं, ये मेरे लिए क्या कर रही है, वो मेरे लिए क्या कर रहा है, इसने मेरे को क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया। एक फंक्शन में जो लोग लिफाफा लेके जाते हैं, महाराज खानदान रात को बैठ के लिस्ट बनाता है, इसने 500 दिए हैं, उसने 1000 दिए हैं, उसने 2000 दिए हैं, उसने 5000 दिए हैं। अगली बार जब जाएंगे उसके फंक्शन में तो वो पर्चा खोल के देखेंगे उसने कितने दिए थे, 500, निकालो 1000 रुपये, 500 रुपये दो, इसने 500 दिए थे। क्या समझ में आनी है तुम्हें परिपाटी? कैसे समझोगे? इतना हिसाब किताब लगा के, और यही हिसाब किताब हम संबंधों में भी लगाते हैं। जब मेरे को पिछली बार लगी थी तो इसने फोन किया था,
वो साथ वाले से पूछे, वो पूरा परिवार इसी चर्चा में लगा हुआ, उसका आया था, उसका आया था, उसका आया था, नहीं उसका, तो छोड़ना, फिर हमने क्यों फोन करना इसको। अबे इतनी तुमने चर्चा निंदा कर दी, एक फोन कर देते, हालचाल पूछ लेते, आपको भी अच्छा लगता, दूसरे को भी अच्छा लगता। वो फलाना फलाना हमारा जब मरा था वो आए थे, नहीं तो उसके मरने में हमको छोड़ो। मरने के बाद भी हिसाब लग रहा है कि उसके मरने में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना, वो आया था कि नहीं आया था। इस प्रकार का स्वभाव रखने वाले किस प्रकार मंजरी स्वभाव समझेंगे। ये इस जगत की धारा को छोड़ना होगा। आगो भाई जगत में यही हिसाब किताब चलता है, तो फिर जगत के ही रहोगे। अगर जगत के हिसाब किताब में रहोगे, मंजरियों का ये हिसाब किताब नहीं है। वहां बेहिसाब देने की बात है, बेहिसाब देने की, यहां बेहिसाब लेने की बात है। मैं कितना किसको निचोड़ सकता हूं, उसी में मेरी निपुणता मानी जाएगी। एक अच्छा बॉस कौन है जो 10,000 दे के 20,000 का काम करवा ले। ये सब मंजरी स्वभाव नहीं है। अगर ये स्वभाव चलते रहे तो उस जगत में पहुंचना असंभव है। उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं उसके साथ क्यों ना ऐसे करूं, ये बातें छोड़ दो। आप देने का सोचो, मिलेगा कहां से। अगर हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो ये देख लो इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है। पहला शब्द क्या है, सप्त सिंधु, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोधारा। देगा कौन हमें, किशोरी जी के चरण देंगे। और कितना देंगे, बरसाएंगे। आप 1 लोटा 2 लोटा अपने यहां से निकालोगे, वहां झरना बह रहा है। जीवन भर देते रहो देते रहो देते रहो, लुटाते रहो, तब भी आपका पूरा नहीं पड़ सकता। समझ गए। इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि आपकी बाल्टी से तो बाहर झलकता ही रहेगा। आप जितना मर्जी निकाल के फेंकते रहो, तब भी आपकी बाल्टी छलकती रहेगी, क्योंकि झरना बह रहा है ना, वो रुक ही नहीं रहा है। महाराज एक जगह आपने बड़ी तेजी से नलका निकाल दिया और आप धीरे 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 डब्बे से निकाल रहे हो, तो कितने तेजी से निकाल लोगे, उससे तो डबल तेजी से वहां पे चल रहा है। तो जो मंजरियां हैं उनको सत्य प्रेम सिंधु मकरंद रसौद धारा, पर किस पे, अजस्त्र धारा तो बह रही है, पर किस पे, स्त्रवद आश्रितेषु, जो आश्रित है उन पे, आश्रित पे बह रही है। वो बरसात तो सब पे रही है, असल में आश्रितेषु इसलिए बोला गया कि केवल जो उनके आश्रित है वो उसको ग्रहण कर पा रहा है, जो उस कृपा के प्रति सेंसिटिव है वो समझ पा रहा है, इसीलिए आश्रितेषु बोला। जो किशोरी जी को नहीं मान रहा, क्या किशोरी जी उन पे कृपा नहीं कर रही, कृपा तो सब पे कर रही है। पर जो सेंसिटिव होते 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 यहां तक आ गया कि मंजरी स्वरूप साधना करने लग गया, मैं मंजरी स्वरूप प्राप्त करने का अधिकारी बन गया, मंजरी स्वरूप प्राप्त करने के लिए गुरु मंजरी से, उनकी सिद्ध नित्य मंजरी से आपने दीक्षा ले ली, जो इतनी आगे तक आ गए, तो फिर एक ज्यादा ध्यान तो जाएगा कि नहीं जाएगा। बरस तो सब पे रही है, पर फोकस उनका भी आप पे आएगा कि नहीं आएगा, कि इतने ऊपर तक आई है। तो इसीलिए थोड़ा सेंसिटिव होना होगा उसके लिए। वो प्रवाह झरने की तरह है, निरंतर आश्रित जनों पर अजस्त्र धारा से बरसता रहता है। और सत्य शब्द, सत्य मतलब जो सत्य प्रेम सिंधु, सत्य शेम, उसमें बोले सत्य का एक अर्थ श्री कृष्ण भी है, सच्चिदानंद बोलते हैं ना, तो सत्य का एक अर्थ श्री कृष्ण भी है। मतलब जिनके श्री चरण कमलों से भगवान श्री कृष्ण प्रेम अजस्त्र धारा से बह रहे हैं। किशोरी जी क्या प्रदान करती हैं, बोले कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। किशोरी जी के चरणों से क्या निकल रहा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है। और जो किशोरी जी की कृपा ना माने, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी संप्रदाय हैं जो किशोरी जी को ना मान के, उनको उनकी आराधिका ना जानकर केवल कृष्ण को भजते हैं, राधा कृष्ण को नहीं, केवल कृष्ण को। तो उनके लिए बोला गया, जो श्री राधा रानी के चरण कमलों की आराधना नहीं करते, जो उनकी शरण नहीं लेते, जो वृंदावन का आश्रय नहीं लेते, जो वृंदावन में रहने वाले राग मार्गी साधकों का संग नहीं करते, वो श्याम सिंधु की रस माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ नहीं होंगे।
अगर उनका आस्वादन करना है तो किशोरी जी का चरण आश्रय लेना होगा, किशोरी जी की भक्तों का चरण आश्रय करना होगा, उनका संग करना होगा, ब्रज का आश्रय लेना होगा। अगर नहीं तो नहीं पा सकते। तो वो बोले वो ऐसे है कि वो महाअमृत के सिंधु के पास आकर भी केवल एक बिंदु मात्र ही ले पाएगा। जो गोविंद पूर्ण रूप से किशोरी जी में डूबे हुए हैं, उन गोविंद को आप कहो आप किशोरी जी को छोड़ो, हम तो आपको चाहते हैं, क्या मिलेगा आपको और कैसे मिल सकता है आपको? रस पुष्टि के लिए योग माया ने परकिया भाव से श्री राधा को श्याम सुंदर के निकट परम दुर्लभ बनाया हुआ है। ये थोड़ी चर्चा हमने कल कर ली थी। ये योग माया से जो परकिया भाव है, इन्होंने किशोरी जी को श्याम सुंदर के लिए भी दुर्लभ बनाया हुआ है। मिलते 8 पैर में 8 बार हैं, पर विश्वास और कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि अगले पैर में भी मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। सो परकिया भाव है। स्वकीय भाव में क्या है महाराज, आपकी बीवी घर पे बैठी है, आप जितना मर्जी इधर उधर घुमाओ, जब आप घर पे आओगे तो क्या बना के रखा मेरे लिए, ये बनाया वो बनाया ये बनाया। परकिया भाव में महाराज आपको पता ही नहीं है वो अभी आज है कल है कि नहीं है, अभी मिल रही है, अगले पैर में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं कोई विपदा आ जाए, कहीं गुरुजन ना आने दे, कहीं मेरी मैया रोक ले, कहीं उनकी मैया रोक ले, कहीं सारे ब्रजवासी इकट्ठे होके बोले कृष्ण ये तू क्या कर रहा है, तो क्या करूंगा? ये सबरी सखियां ही मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाएं, भैया क्या कर रहे हो तुम, ये कहां की मर्यादा है? तो इसीलिए वो रसास्वादन देने के लिए परिकिया भाव योग माया ने ऐसा बिछाया कि दुर्लभ कर दिया उन्हें। और परकिया भाव भी 2 प्रकार का होता है, एक कन्या का भाव होता है और एक परोड़ा भाव। मतलब 2 रूपों में परकिया भाव चलता है। कन्या का मतलब ब्रज की वो ब्रजंगनाएं जिनका भी विवाह नहीं हुआ, वो भी परकिया भाव में है, जिनका विवाह ही नहीं हुआ और कृष्ण के साथ उनका संबंध है। तो बोली ये जो कन्या होती हैं, ये अभी अपने माता पिता के आश्रय में रह रही हैं, क्योंकि शादी तो हुई नहीं, विवाह तो हुआ नहीं अभी, तो इनका भी बॉयफ्रेंड कृष्ण है, तो इसीलिए इनका भी परकिया भाव कृष्ण के प्रति। और उज्जवल नीलमणि में इनका उदाहरण देके बोले हैं तो ये सुलज्जा, एकदम सुलज्जा, पूरी लज्जा से भरी हुई हैं, क्योंकि अभी कन्या है ना, अभी विवाह नहीं हुआ, और सखियों के साथ ही खेलती कूदती हैं, अपनी सखियों के साथ ही खेलती कूदती हैं, पर इनको कृष्ण की वेणुनाद सुन के कृष्ण से प्रीति हो गई है। तो जैसे नई नई युवा अवस्था आती है तो उसमें अभी तो सहेलियों के साथ खेल रही है, माता पिता के आश्रित है, पर वो एक कोई युवा जो है वो पसंद आ गया और उनकी वेणुनाद जब कान में घुसी तो उनसे मिलने का मन किया, और वो तो है ही नटवर, वो तो तैयार है, आ जाओ किसको मिलना है आओ, तैयार है। तो ये उनसे मिलने जाती हैं तो बोले जो बाकी बड़ी ब्रजांगनाएं हैं वो इनका मजाक उड़ाती हैं, अवस्था देख अपनी, सहेलियों के साथ खेल रही है, वक्ष ठीक तक ढकना आया नहीं अपना, और प्रीति करने बैठी है कृष्ण से। तो बोलती क्योंकि ये मुग्धा होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मुग्धा होती हैं, मध्या होती है और प्रगल्भा होती है एक्सपर्ट। तो ये कन्या जो होती हैं ये मुग्धा और मध्या में ही होती हैं, प्रगल्भा नहीं होती। प्रगल्भा जो होती हैं वो दूसरी परोड़ा। ये परकिया भाव 2 हैं, कन्या और परोड़ा। तो जो परोड़ा हैं ये कौन है? जिनका विवाह हो चुका है। विवाह कैसे होता है ये मैंने कल आपसे चर्चा करी थी। लग रहा है कि विवाह हो गया पर कोई संतान नहीं है, ये भी एक बात है। जिन के भीतर परकिया भाव है उनकी कोई संतान नहीं है, और संतान होगी भी कैसे? पति नहीं है, पति तो कल्पना में है कि है, तो संतान कैसे हो? तो केवल योग माया ने परकिया भाव की पुष्टि करने के लिए इस प्रकार से सारी सरकमस्टेंस बना दी है
कि मिलना सुलभ ना हो, कबू मिले कबू ना मिले दैवेर घटन। कब मिले कब ना मिले कुछ नहीं पता, देव की कृपा है, भगवान की। मिल जाए बड़ी कृपा है, आज मिल गई बड़ी कृपा है, कल मिलेगी पता नहीं। तो इसीलिए परकीय भाव आस्वादन बढ़ाने के लिए है, इसका कोई अन्यथा अर्थ ना ले कि भाई परकीय भाव है, ये कैसे भगवान कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं। ये तो उन्हीं की योग माया, उन्हीं की योग माया ने खेल खेलने के लिए ये खेल बिछा दिया कि इससे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। जहां नायिका की दुर्लभता है वहां सुनायकों के चित्त में तीव्र आसक्ति जन्म लेती है, और जहां पता है कि कोई दुर्लभता ही नहीं है तो बैठेंगे यहाँ, सुलभ है। तो फिर महाराज तो फिर तो ये इसमें मीठा कम है, इसमें नमक कम है, इसमें वो कम है। वो आई, आपने दूसरे की आई, उसको बोला मीठा कम हो, कहते जा भाड़ में, फिर मीठा कम है तो जो मीठा सही बनाती है उससे बात कर लिया, प्रगल्भा नायिका है। फिर पकड़ के कृष्ण, अरे क्या मजाक कर रही हो, मैं तो बोल रहा था मेरे अंदर आज मिठास कोई कम है क्या, मैं तो ये पूछ रहा था। आपने सोचा आपकी बनाई हुई खीर की बात कर, आप गलत समझ गई मेरे को। फिर इस प्रकार की लल्लू चप्पू बातें होगी, और जब अपनी पत्नी है बात नहीं करे तो ना कर, कहां जाएगी, कल बात कर लेगी। कौन सी आफत आ रही है, कहां जा रही है, आज नहीं बात करेगी, सो जाए ऐसे ही, कल बात कर लियो, कल नहीं करेगी परसों कर लेगी, कहां जाएगी। तो इसीलिए स्वकीय भाव से ज्यादा आनंद परकीय भाव में, इसलिए योग माया ने ऐसे गेम बिछा दी है कि वो परकीय भाव में आनंद ले रही है। तो खैर मंजरियां बोल रही हैं तुम्हारे श्री चरण जो हैं वो गोविंद का जीवन धन है। अगर कहीं हमारे पुकारने से तुम ना आती हो, अगर इतने इतने संबोधन करने से भी, मान लो किशोरी जी कहे मेरे पैरों में व्यथा होगी ना होगी, तुम्हें क्या इतनी दिक्कत हो रही है, मैं देख लूंगी जब मेरे पैरों में व्यथा होगी, तुम अपने काम से मतलब रखो, इतनी चिंता मत करो, मेरे को जाने दो, इस समय रोक रहे हो तुम। अरे मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, क्या अनुराग, कुछ नहीं जानती, अभी कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और महाराज तुमको पड़िए पैर में आघात होगा, ये होगा वो होगा। तो इसीलिए बोल रही हैं कि आप समझ नहीं रही हो, आप किसकी आराधना करती हो, आप गोविंद की आराधना करती हो, इसीलिए आपका नाम श्री राधिका है। तो आप गोविंद की आराधना करती हो, उनके साथ अभिसार के लिए जा रही हो, और जो गोविंद के जीवन धन हैं आपके चरण, उन्हीं को व्यथा पहुंचा दोगी, तो सोचो उनको कैसा लगेगा जिनके साथ तुम जा रही हो। किशोरी जी रुक जाती, अच्छा ये बात है। अब ये मंजरियों को पता है किस प्रकार रोकना है। रोकना इसलिए कि उनके पैरों में आघात ना हो, वो रोक इसलिए नहीं है क्योंकि अनुरागवती हैं, अभी भाग रही हैं, तो उनके अनुराग से ही रोकना होगा। अभी हमारे अनुराग की बात नहीं चलेगी, अभी हमारे अनुराग की बात नहीं चलेगी, वो जिस अनुराग में भाग रही हैं उसी अनुराग की डोर पकड़ के खींचना होगा। तो कृष्ण अनुराग से भाग रही हैं, तो इसीलिए बोला गोविंद धन, गोविंद जीवन धनम। अरे गोविंद के जीवन का धन है आपके चरण, कहां उनको आघात पहुंचा रही हो, उनके पास भी पहुंच गई तो भी वो उदास होकर पूरी रात बैठे रहेंगे जब आपके चरणों को आघात देखेंगे तो इसलिए आपकी बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए अपने श्री चरणों को मेरे सिर पर रखो, आप मेरे कांधे बैठ जाओ, मैं आपको भगा के लेके जाऊंगी। कौन से आपके अनुराग में मैं कोई रोड़ा बन रही हूं, तेजी से आपको लेके जाऊंगी। इस प्रकार की बाबा बोलते प्रार्थना केवल किंकरियां, केवल मंजरियां ही कर सकती हैं। धन्य किंकरी और धन्य उनकी सेवा। तो कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे।